गांव के किनारे एक पुराना सुनसान हवेली था। लोगों का कहना था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। रवि, एक उत्साही युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक ठंडी अंधेरी रात को वह अपने दोस्तों से कहकर अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। रवि ने दरवाजा धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर सूखे खून के निशान थे। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ा, उसे बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। एक कमरे में घुसते ही उसने देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया और रवि को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंक कर पलटा और सामने एक धुंधली, सफेद साड़ी पहने और बिना आंखों वाली औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे रवि ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। उसे लग रहा था जैसे हवेली के दरवाजे और दीवारें उसे निगलने की कोशिश कर रही हैं। अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया, जहां चारों ओर केवल हड्डियां थीं। अगले दिन सुबह गांव वालों ने हवेली के पास रवि की चिल्लाने की आवाजें सुनी, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो हवेली खाली थी। रवि का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई आज भी। जब रात को हवेली के पास से कोई गुजरता है तो रवि की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम उस हवेली जाने की हिम्मत करोगे?